गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और बताइए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है सैटरडे और सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं जस्ट अभी अभी जाग कर आई हूँ। और यहाँ मैं कर लूँगी अपने लिए थोड़ा सा गुनगुना पानी पीने के लिए और उसके बाद जाऊँगी मैं फ़्रेश होने। तो आज सैटरडे है तो आज बाबू का स्कूल जाने का टर्न है। उसकी हर अल्टरनेट डे क्लास होती है, एक दिन स्कूल जाती है और एक दिन ऑनलाइन क्लास होती है। तो आज सैटरडे है तो आज उसका स्कूल जाने का टर्न है। तो बस जल्दी से उसके लिए लंच और ब्रेकफास्ट तैयार करूँगी। और लंच ब्रेकफास्ट दोनों में ही मैं बनाऊँगी उसके लिए आलू का पराठा, कि उसने फरमाइश की थी कि मम्मी सुबह आलू का पराठा बनाना, वही खाकर जाऊँगी दूध के साथ और वही लेकर जाऊँगी। तो बस वही बनाने वाली हूँ आज मैं। तो मैं फ़्रेश होकर और हाथ मुँह धोकर आ गई हूँ ब्रश वगैरह करके। और अब मैं रख दूँगी चाय बनने के लिए। और आलूओं को मैंने रात में ही बॉईल कर रख दिया था, क्योंकि सुबह इतनी जल्दबाजी होती है काम की और इतने सारे काम भी होते हैं तो फिर आलू बॉईल करने में टाइम लगता। तो इसलिए मैंने आलूओं को रात में ही बॉईल कर रख दिया था। और बर्तन तो मैं हमेशा रात में ही धुल कर रख देती हूँ और किचन भी साफ़ कर देती हूँ। तो क्योंकि सुबह की इतनी सारी भगदड़ होती है कि उसमें अगर हम किचन गंदी छोड़ देते हैं और बर्तन छोड़ देते हैं तो फिर सुबह इतना सारा काम बढ़ जाता है कि ऐसा लगता है कि कहाँ से समेटें, क्या करें, क्या निपटाएं। और ऊपर से मेरा अभी भी छोटा है तो इस वजह से फिर मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं हमेशा नाइट में ही बर्तन धुलकर रख देती हूँ। और कोई भी ऐसी सब्ज़ी होती है जो मुझे सुबह बनानी होती है, जैसे कि सेम है या मिक्स वेज वगैरह बना रहे हैं, तो उसमें जो भी सब्जियां होती हैं मैं रात में ही साफ़ कर काट कर धुल कर रख देती हूँ। और बस आलू वगैरह जो होते हैं उन्हें मैं सुबह काट लेती हूँ, क्योंकि आलू अगर पहले से काट कर रख देते हैं तो वो काले हो जाते हैं। तो इसी तरह से मैं सुबह का जो आधा काम है जो मैं नाइट में ही निपटा सकती हूँ उसे मैं नाइट में ही निपटा लेती हूँ। तो इसी तरह से मैंने आलूओं को भी रात में ही बॉईल कर मैश कर रख दिया था। और अब बस मुझको आटा गूँथना है और बस गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने चाय रख दी थी तो उसमें पानी में उबाल आ गया है, तो अब मैंने उसमें दूध डाल दिया है। और जब तक हमारी चाय बन रही है मैं यहाँ साथ में आटा गूँथ कर तैयार कर दूँगी पराठों के लिए। तो आटे में मैंने थोड़ा सा नमक डाल लिया है, जिससे कि पराठे का टेस्ट अच्छा आ जाता है, फीके फीके नहीं लगते हैं ऊपर से। तो आटा हमारा गूँथ कर तैयार हो गया है, मैंने उसको थोड़ी देर के लिए ढक कर रख दिया है। और चाय भी हमारी तैयार हो गई है। तो अब मैं और हस्बैंड के लिए चाय कर लूँगी और हम दोनों लोग चाय पी लेंगे। बाबू ब्रश करने गई है, जब वो ब्रश कर आ जाएगी तो उसे भी चाय दे दूँगी। और उसका ब्रेकफास्ट बनाने के बाद फिर मैं उसको जल्दी से नहला दूँगी। और उसका हेयर वॉश मैंने कल ही कर दिया था, क्योंकि अभी इतनी गर्मी नहीं आई है, सुबह सुबह जल्दी से हेयर वॉश करो फिर एकदम स्कूल भेजो, तो अभी ठंड का मौसम है तो सही नहीं रहता है। और ऊपर से बाइक से जाती है और 8:30 बजे के स्कूल हैं तो 8:15 बजे वो यहाँ से निकल जाती है। तो यहाँ पर मैं अपनी चाय ले गई हूँ, साथ में मैं ले गई हूँ रस्क, क्योंकि अगर मैं मॉर्निंग में खाली चाय पी लेती हूँ तो मुझे गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। और यहाँ पर आप अभी को भी देख सकते हैं, वो भी जाग गया है। मैं सुबह मॉर्निंग में जितने बजे जागती हूँ वो भी मेरे साथ में ही जाग जाता है, तो मुझे काम की और ज़्यादा थोड़ी दिक्कत होती है। बेशक थोड़ी देर बाद सो जाता है, लेकिन जब मैं जागती हूँ तभी मेरे साथ ही जागता है। ऐसा नहीं है कि वो सोता रहे और मैं जल्दी से उठकर सारे काम कर लूँ, मैं ऐसा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ ही जाग जाता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी निकाल लिया है पराठे बनाने के लिए। तो अभी मैं सिर्फ बाबू के लिए ही 3 पराठे सेक दूँगी। एक पराठा वो दूध के साथ खा जाएगी और 2 पराठे मैं उसके लंच के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने घी को मेल्ट होने के लिए गैस पर रख दिया है और यहाँ हमारा आटा भी अच्छे से फूलकर सॉफ्ट हो गया है। तो अब मैं बाबू के लिए थोड़े से आलू निकाल लूँगी जो मैंने नाइट में ही मैश किए हुए रखे थे, और उसके सिर्फ सादा ऐसे ही आलू के पराठे बना दूँगी, उसमें कुछ भी नहीं डालूँगी, क्योंकि वो कुछ भी नहीं खाती है अगर आलू के पराठे में मिर्च वगैरह या धनिया वगैरह डाल देते हैं। तो उसके लिए सादा ऐसे ही आलू निकाल लूँगी और उसमें हल्का सा रेड चिली पाउडर और सॉल्ट डालकर ही उसके लिए पराठे बना लूँगी। और यहाँ पर जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आपको अभी की आवाज़ आ रही होगी, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने बाबू के लिए थोड़े से आलू ले लिए हैं और उसमें ये थोड़ा सा
नमक और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल के मिक्स कर लूँगी और बस इसी के सादा पराठे उसके लिए बना दूँगी। और अपने और हस्बैंड के लिए फिर मैं बाद में अच्छे से आलूओं को फ्राई कर उसमें प्याज, हरी मिर्च, धनिया डालकर तब बनाऊँगी बाद में जब बाबू चली जाएगी। तो अभी सिर्फ जल्दी से उसी के लिए बना देती हूँ। तो यहाँ मैंने बाबू के लिए पराठे बनाकर तैयार कर दिए हैं और मैंने उसको जल्दी से नहला दिया था और अब मैंने उसको यूनिफॉर्म पहना दी है। आप देख सकते हैं ये केंद्रीय विद्यालय की यूनिफॉर्म है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी जागा हुआ है। तो बाबू को तैयार कर दिया है और अब मैं उसको दूध दे दूँगी बॉर्नवीटा डालकर और साथ में एक आलू का पराठा दे दूँगी। पराठे के लिए तो नखरे कर रही थी तो बट मैंने ज़बरदस्ती दे दिया था, तो सिर्फ आधा पराठा खाया था उसने दूध के साथ। सुबह बच्चे भूखे जाते हैं तो फिर हम ही को टेंशन बनी रहती है कि जब तक लंच होगा तो फिर उन्हें भूख लगाती है, तो कुछ ना कुछ खिला ही देती हूँ। वो तो हमेशा नखरे ही करती है सुबह खाने के लिए, बस दूध दे दो, दूध पी कर ही जाने की कहती है। बट हम क्या करें, हम तो माँ हैं तो हमें तो सब देखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने बाबू को पराठा और दूध दे दिया है और वो जल्दी से खा लेगी तो फिर स्वेटर वगैरह पहनाकर उसे कर दूँगी रेडी। यहाँ पर आप देख सकते हैं टीवी चल रहा था तो उसमें गाने बज रहे थे और ये बाबू हमारे देख देख कर डांस कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो बाबू हो गई है रेडी और उसके पापा उसे छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और एकदम नज़दीक भी नहीं है, तो बाइक से उसे छोड़ने के लिए चले जाते हैं, 15 मिनट में पहुँच जाते हैं। तो अब मैं यहाँ अपने लिए पराठों की तैयारी करने लगी हूँ। तो मैंने यहाँ काट लिया है थोड़ा सा प्याज, हरी मिर्च और धनिया, और साथ में मैंने यहाँ लहसुन की जो ग्रास होती है, जब लहसुन निकलते हैं तो उनके ऊपर जो पत्ते होते हैं लहसुन के, वो मैंने काट लिए हैं। और ये फ़र्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ और यकीन मानिए इसका जो टेस्ट है पराठों में इतना अच्छा आया था। मैंने थोड़ा ही डाला था कि पता नहीं कैसा लगेगा कैसा नहीं, लेकिन जब पराठे बन गए थे तो बहुत ही टेस्ट अच्छा था पराठों का। और यहाँ पर मुझसे एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो गई थी, पता नहीं मैं कैसे भूल गई। जब मैं यह वीडियो शूट कर रही थी तो जब मैं प्याज वगैरह काट रही थी तब मैंने कैमरे को अपनी साइड कर रखा था और सोचा था जब मैं उन्हें फ्राई वगैरह करूँगी आलू को तो मैं कढ़ाई की तरफ कैमरे को घुमा दूँगी, लेकिन मैं कैमरा घुमाना भूल गई और मैंने आलू वगैरह सब फ्राई कर लिए, पराठे बना लिए। उसके बाद जब मैंने वीडियो को देखा तब मैंने उसमें देखा कि मैंने तो कैमरा अपने कढ़ाई और तवे की तरफ घुमाया नहीं और मैंने पूरा पराठे की रेसिपी शेयर कर दी और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो प्लीज़ इसके लिए सॉरी। और पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से निकल गया, मेरी समझ में ही नहीं आया कैसा हो गया आज ऐसे, और इतनी बड़ी गलती मुझसे हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सभी चीज़ों को फ्राई कर लिया है और उसी में मैं डाल रही हूँ आलू, और इसी में मैं डाल दूँगी नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर मैं आलू के पराठे की स्टफिंग तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं सभी मसाले वगैरह इसमें डाल रही हूँ। और सच में मुझे बाद में बहुत बुरा लगा जब मैंने वीडियो को देखा कि इतनी मेहनत की और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा और वीडियो को देखिएगा ज़रूर। तो यहाँ पर मेरी अच्छे से स्टफिंग तैयार हो गई है और अब मैं डाल दूँगी उसमें फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, जो कि मैंने बाहर गार्डन से ही लिया है, जो कि मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया भी था। तो यहाँ पर अब मैं स्टफिंग को अलग बर्तन में निकाल लूँगी क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है तो उसे ठंडा होने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो इस बर्तन में निकाल कर मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी जिससे कि थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो पराठे फटेंगे अगर मैं अभी इनको बनाऊँगी तो। यहाँ पर हमारी स्टफिंग थोड़ी सी ठंडी हो गई थी तो अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ पराठे अपने और हस्बैंड के लिए। हस्बैंड का भी टाइम बस होने ही वाला है, वो फ्रेश होने गए हैं और उसके बाद नहाकर वो फिर ऑफिस जाएंगे। और आज मुझे थोड़ा जल्दी है काम की, शायद इसी वजह से मैं जल्दबाजी में ये सब भूल गई थी, क्योंकि आज मुझे जाना है
अभी की वैक्सीनेशन के लिए आज उसका 9 मंथ वाला टीका लगना है, तो मुझे थोड़ा उसी की जल्दी थी। 11 बजे मैं जाऊंगी, इस वजह से शायद जल्दबाजी में मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। तो जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाने के बाद फिर मैं नहाऊंगी और नहाने के बाद फिर मैं जाऊंगी अभी के वैक्सीन लगवाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पराठा बेल कर डाल दिया है तवे पर और मैं सेक रही हूँ। और सारे पराठे मैंने घी से ही बनाए थे, क्योंकि घी से पराठों का जो टेस्ट आता है वो किसी भी चीज़ से नहीं आता है। तो मैं मोस्टली पराठे जो भी बनाती हूँ घी से ही बनाती हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आलू का पराठा बनकर तैयार हुआ है। और सच में सारे ही पराठे इतने बढ़िया बने थे, बट क्या करूँ आपके साथ रेसिपी शेयर ही नहीं कर पाई। तो फटाफट से पराठे बना लेते हैं। तो पराठे मेरे बन गए हैं और अब मैं हस्बैंड के लिए सर्व कर देती हूँ। वो नहा कर आ गए हैं, उनका टाइम भी हो गया है और जल्दी जाएंगे, तभी फिर वो 11 बजे आएंगे, अभी को वैक्सीन लगवाने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ले लिया है लौकी का रायता, जो कि मैंने रात बनाया था तो वही रखा हुआ था, इसलिए अलग से मैंने फिर पराठों के साथ चटनी वगैरह कुछ नहीं बनाई, क्योंकि लौकी के रायते से भी वो काफ़ी टेस्टी लगे थे खाने में। और यहाँ मैंने हस्बैंड को दे दिया था, वो खाकर चले गए थे और अब मैं जल्दी से मैं भी एक पराठा खा लेती हूँ। और यहाँ अभी के लिए भी मैंने एक सादा नमक का पराठा बना दिया था, क्योंकि 9 मंथ से ऊपर हो गया है तो वो भी थोड़ा सब चीज़ें खाने लगा है। सेरेलैक तो खाता ही है और उसके बाद भी रोटी वगैरह पराठा पूड़ी थोड़ा खा लेता है और काफ़ी खुश भी होता है, जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं। मैं उसे थोड़ा खिला रही हूँ और कितना खुश हो रहा है और कितनी मस्ती कर रहा है। तो इसी तरह से बीच में खिलाती रहती हूँ और दलिया खिचड़ी हलवा वगैरह तो देती ही रहती हूँ, जिससे उसका पेट भरा रहे, क्योंकि पेट भरा रहता है तो बच्चा अच्छे से खेलता भी है, वरना भूखे बच्चे रहते हैं तो वो सोते ही रहते हैं। तो चलिए अब मैं करती हूँ यही व्लॉग का एंड। आशा है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।